ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जिसने ये स्टैंड लिया या स्टेप लिया है कि यूनिवर्सिटी ने खुद से एक एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस की है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कि जो भी स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से डिग्री फिनिश करेंगे तो जस्ट आफ्टर द डिग्री अगर विद इन 9 मंथ्स उस स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती मार्केट में तो यूनिवर्सिटी उसकी 50% ऑफ द ट्यूशन फी है वो रिफंड कर देगी और रिमेनिंग 50% भी इनफैक्ट रिफंडेबल है। हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, जो कि अगर रेटिंग में बात करें तो एज पर QS रेटिंग यूनिवर्सिटी 5 स्टार है और अगर आप इसकी रिसेंटली 2023 में टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड भी यूनिवर्सिटी हासिल कर चुकी है और यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस और लॉ के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है और आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था तो उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश टेस्ट की या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को एग्जाम कर देगी और यूनिवर्सिटी मेक श्योर करेगी कि आपको जॉब मिल जाए। और अगर विद इन 9 मंथ्स भी नहीं मिल सकी तो स्टिल आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है कि आप यूनिवर्सिटी से 50% ट्यूशन फी रिफंड कर लेके और वापस अपने पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर 24 नवंबर तक आप अगर अपनी फ़ी डिपॉजिट करते हैं तो एडिशनली £500 का मजीद एक स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी आपको देने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, जब भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं यूके एज एन स्टडी डेस्टिनेशन के हवाले से तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और उसकी वो रीज़न यही बताते हैं कि जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स गए हुए हैं जो कि बहुत बुरा फीडबैक देते हैं, जो मार्केट चैलेंजेस हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स दैट्स वाई इंटरेस्टेड नहीं होते। और इसमें अगर यूके गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी एज सच इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो इनसिक्योर है असाइलम सीकर से और इलीगल इमिग्रेंट से। तो दैट्स वाई यूके गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ज़्यादा स्टूडेंट्स या नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में एंटर हों। तो इस सारे सिनेरियो में स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है जैसे वो यूके नहीं बल्कि अफ्रीका जा रहे हो। दैट्स वाई वो यूके बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे होते। तो इस दौरान एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जिसने ये स्टैंड लिया या स्टेप लिया है कि यूनिवर्सिटी ने खुद से एक एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस की है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कि जो भी स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से डिग्री फिनिश करेंगे तो जस्ट आफ्टर द डिग्री अगर विद इन 9 मंथ्स उस स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती मार्केट में तो यूनिवर्सिटी उसकी 50% ऑफ द ट्यूशन फी है वो रिफ़ंड कर देगी और रिमेनिंग 50% भी इनफैक्ट रिफंडेबल है। इन अ सिचुएशन अगर आप उस यूनिवर्सिटी से दोबारा कोई डिग्री करते हैं तो यूनिवर्सिटी वो 50% आपकी उस नेक्स्ट जो डिग्री है उसकी ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट कर देगी। तो जी हाँ नाज़रीन, हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, जो कि अगर रेटिंग में बात करें तो एज़ पर QS रेटिंग यूनिवर्सिटी 5 स्टार है और अगर आप इसकी रिसेंटली 2023 में टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड भी यूनिवर्सिटी हासिल कर चुकी है। तो दैट्स वाई यूनिवर्सिटी रेपुटेशन वाइज भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके 5 कैंपसेस हैं जिसमें लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स एंड लिवरपूल। और यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस और लॉ के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। MOI पे बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करी है। ऑलमोस्ट 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप किसी वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं पाकिस्तान के तो 56 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। अब MOI क्या है, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे अवेयर भी होंगे, बट स्टिल इट्स अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, जो कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है और आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था तो उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश टेस्ट की या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को एग्जाम कर देगी। तो यूनिवर्सिटी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी भी दे रही थी, बट जो उसने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है अपने इंटरनेशनल और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्केट चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी आपको विद इन 9 मंथ्स आपकी प्रोफाइलिंग करेगी, आपकी जो CV है आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड को क्रिएट करेगी और आपको वाइट कॉलर जॉब लेने के लिए यूनिवर्सिटी डिफरेंट एम्प्लॉयर्स और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी जो CV है वो शेयर की जाएगी ताकि वो यकीनी बना सकें कि यूनिवर्सिटी को भी नुकसान ना हो और उन्हें रिफ़ंड करना पड़े आपको, और यूनिवर्सिटी मेक श्योर करेगी कि आपको जॉब मिल जाए। और अगर विद इन 9 मंथ्स भी नहीं मिल सकी तो स्टिल आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है कि आप यूनिवर्सिटी से 50% ट्यूशन फी रिफंड कर लेके और वापस अपने पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी की कोचिंग स्टाइल की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर लॉ की टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो बैरिस्टर, सॉलिसिटर्स, इवन कुछ केसेस में जजेस भी आपको कोचिंग कर रहे हैं। और अगर आप बिज़नेस ग्रेजुएट्स के लिए बात करें तो जो बिज़नेस की फैकल्टी है उसमें आपको जो वेल नोन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोचिंग के लिए आते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के लिए एप्लीकेशंस करें। और वैसे तो यूनिवर्सिटी £3000 का एक स्कॉलरशिप अवार्ड कर रही है जो कि लंदन कैंपस के लिए, बट आउटसाइड लंदन भी जो बाकी कैंपसेस हैं उनमें £2500 की स्कॉलरशिप है। इसके साथ साथ अगर 24 नवंबर तक आप अगर अपनी फ़ी डिपॉजिट करते हैं तो एडिशनली £500 का
मज़ीद एक स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी आपको देने जा रही है। तो ये सारी जो भी ऑफ़र्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसको अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप एमआर कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें और हमारे सर्विसेज़ होपफुली आपको जो भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स जा चुके हैं, आप उनके साथ भी हमारी हमारी जो फ़ीडबैक है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए और आपको अगर सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो एमआर कंसल्टेंट्स आपको अपनी बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ आवर प्लैटिनम पार्टनर, जिसके अंदर अगर आपको जॉब करनी है और आप चाहते हैं कि जॉब मार्केट में आपको वेलकम किया जाए, आपकी जो प्रोफाइल है उसको अच्छे जो वेल रिप्यूटेड जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ अच्छे प्लेटफॉर्म्स के अच्छे मीडियम्स पे शेयर किया जाए, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को ऑप्ट करें और हमें खिदमत का मौका दें। बहुत शुक्रिया।